तो गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। देखो, हम लोगों ने क्लास को खत्म किया था, कन्वर्जन पे चल रहे थे हम लोग। ठीक है, कन्वर्जन पे हमने क्लास को खत्म किया था। हम लोगों ने कन्वर्जन देखा कि हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, फिर डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऐसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इस तरीके से कन्वर्जन देखे हम लोगों ने कल। ठीक है, हम लोगों ने कुछ नंबर्स भी कन्वर्ट करके देखे जो आपके लिए आपको आपको समझ में आए होंगे। जो कन्वर्जन हमें कल आपको सिखाए तो आपको कन्वर्जन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कन्वर्जन देखिए। अब देखिए, व्हाट व्हाट इज द कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। ये कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं और ये क्या मतलब होता है इसका, इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि एज वी नो ऑल नो कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश अल्फाबेट, नंबर्स एक्सेप्ट जीरो और वन। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता है, इंग्लिश के अल्फाबेट नहीं समझता है। ठीक है, और जीरो वन के अलावा और उसको कुछ आता नहीं है। टेक्स्ट सिंबल ऐसा कुछ होता नहीं उसके अंदर। सो वो क्या करता है, वो वी यूज एनकोडिंग टू कन्वर्ट दीज। तो एनकोडिंग इज द मेथड टू प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सीरीज of character, example letters, number, punctuation and symbols into a special or unique format or a transmission और स्टोरेज इन द कंप्यूटर्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि सपोज करो कंप्यूटर को जीरो वन के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, जो हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। जो बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है आपकी, जीरो और वन। अब ये कंप्यूटर समझता है। तो सपोज करो कि आप जो डेटा सेव करते हैं, जैसे आपने अपना नाम सेव किया, जैसे सपोज करो मैंने अपना नाम लिखा और मैं कंप्यूटर के अंदर इसको स्टोर करना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर जीरो वन के अलावा और कुछ समझता नहीं है। तो आप वाई कैसे स्टोर कर पा रहे हैं इसमें, यू कैसे स्टोर कर पा रहे हैं इसमें, फिर एन कैसे स्टोर कर पा रहे हैं इसमें, फिर यू कैसे स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि ये कैसे स्टोर हो रहा है। जो इंग्लिश ये पूरा वो बन रहा है आपका वर्ड, वो आप कैसे स्टोर कर पा रहे हैं। इसमें तो बहुत सारे लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो कैसे स्टोर कर पा रहे हैं आप। वो तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे स्टोर, जो जब जीरो वन समझता है तो ये कैसे कर पा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, यही प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, एनकोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। एनकोडिंग सिस्टम क्या होती है, जैसे आपके एबीसीडी होते हैं ना, एबीसीडी जेड तक। ठीक है, एबीसीडी जेड तक, और बाकी के जो स्पेशल सिंबल होते हैं, जैसे एट द रेट का साइन होता है, ठीक है, प्लस का साइन होता है, और जितने भी सिंबल होते हैं ना आपके, वो भी ये जीरो वन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं कि आपका कोई ना कोई वो बना दिया जाएगा एनकोडिंग सिस्टम, मतलब उसका कोई एक नंबर होगा और वो स्टोर्ड होगा। जैसे सपोज करो कि हमने ए लिया, तो ए को हम कैसे करेंगे, जीरो वन की फॉर्म में स्टोर करवाएंगे कंप्यूटर के अंदर। तो ये कैसे होगा, एक बीच में एनकोडिंग सिस्टम लगा हुआ जिसकी वजह से हम ए को स्टोर करवा पा रहे होंगे। अभी आप देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ये एनकोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए जो एनकोडिंग सिस्टम है आपके, वो कौन कौन से, अस्काई होता है एक, आई स्काई होता है एक, ठीक है, उसके बाद यूनिकोड होता है, यूटीएफ 8 होता है, यूटीएफ 32 होता है। ठीक है, इस तरीके से एनकोडिंग सिस्टम होते हैं। एनकोडिंग सिस्टम बेसिकली आपका क्या करते हैं कि आप जैसे लेटर को स्टोर कराना चाहते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट है या हिंदी के अल्फाबेट है या और कोई लैंग्वेज के अल्फाबेट है, तो इनको स्टोर कराने के लिए हम एनकोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो है जीरो वन के अलावा कुछ और नहीं शोर हो पाता है, तो हम क्या करते हैं, एनकोडिंग की मदद से उसको कन्वर्ट करते हैं। जो भी अल्फाबेट होता है, जो भी सिंबल होता है, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जीरो वन की फॉर्म में, तब जाके वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और ये एनकोडिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, अस्काई हो सकता है, आई स्काई हो सकता है, यूनिकोड हो सकता है, यूटीएफ 8 हो सकता है, यूटीएफ 32 हो सकता है। इनके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये जो स्काई होता है ये कैसे काम करता है, आई स्काई को होता है ये कैसे काम करता है। इनके बारे में हम देखते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया कि क्या होते हैं। ठीक है, देखें सबसे पहले आते हैं हम स्काई पे। स्काई की फुल फॉर्म क्या है, देखो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, कैसे, जैसे सपोज करो मेरे को ए स्टोर करना है, ठीक है, मेरे को ए स्टोर करना है। तो इस स्काई ने, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड ने क्या किया है, ए को एक नंबर असाइन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं 65 दे रहा हूँ, वैसे है 65 भी दिया गया है उसने। तो ए को कितना असाइन किया गया, 65। तो आप 65 की क्या करो, बाइनरी निकालो, कितनी निकलेगी, कितनी बाइनरी निकलेगी 65 की,
बता सकता है कोई उसमें कि बाइनरी 65 की बाइनरी कितनी निकलेगी? ठीक है, जो भी निकलेगी, जैसे मैं सपोज करो मैं ये मान लेता हूँ, जो भी बाइनरी है मैं ये मान लेता हूँ कि ये मेरी 65 की बाइनरी है। तो अब आप खुद देखें कि बाइनरी के अंदर स्टोर हो रहा है क्या, मेरा स्टोर हो रहा है 65। ठीक है, तो ये और 65 का मतलब क्या है, ए। तो इस तरीके से एनकोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है किसी भी लेटर को स्टोर कराने के लिए, किसी भी सिंबल को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, ये एनकोडिंग सिस्टम होती है आपकी। ये एनकोडिंग सिस्टम कौन बना रहा है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, आपके कैरेक्टर को, आपके लेटर्स को, आपके स्पेशल सिंबल को स्टोर कराने में हेल्प कर रहा है, राइट। ये है। अब देखो ये कब बना था, कब पब्लिश हुआ, आप देख सकते हैं इसमें कि 1963 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, और बाकी की डिटेल भी है यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, एनकोडिंग सिस्टम है जहाँ पे हम लेटर्स को, सिंबल्स को स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है कि नॉन प्रिंटेबल सिस्टम कोड्स बिटवीन 0 to 31, लोअर और हायर। अब देखो ये इनका तीनों का मतलब क्या है, देखो आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। देखो ये चार्ट है आपका, आप विजिबल है ना ये? देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। लोअर का देखो, लोअर क्या होता है, जैसे लोअर अस्काई की हम वैल्यू देखें, लोअर में क्या होता है कि 0 0 0 यानी व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस मतलब खाली जो स्पेस देते हैं ना हम लोग, उसको हम व्हाइट स्पेस बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे हम अगर स्पेस देना, जैसे मैंने नाम लिखा यूनुस स्पेस और खान, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेस को स्टोर कराने के लिए भी हमें एक नंबर इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो 0 0 1 है मेरे लिए, मैं जब स्पेस दूंगा तो 0 0 1 आएगा उसकी जगह पे। फिर एक इमोजी है, फिर एक दूसरा इमोजी है, फिर एक सिंबल है, फिर दूसरा सिंबल है, फिर तीसरा सिंबल है। इस तरीके से आपके सिंबल स्टोर हो रहे हैं, लेकिन नंबर है यहाँ पे। अगर आप 8 का बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो 8 यहाँ पे बाइनरी के फॉर्म में स्टोर है, 9 बाइनरी के फॉर्म में स्टोर है, 10, तो उसका मतलब अलग अलग है। जैसे यहाँ पे सिंबल था ना लोअर टाइम है ये, इस तरीके से। फिर आपके नंबर स्टार्ट हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। फिर उसके बाद में ये आपके सिंबल्स आ गए। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर 65 से ए चालू हुआ। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है? जेड तक। अब देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती है, आपकी कैपिटल लेटर की वैल्यू अलग होती है, स्मॉल लेटर की अलग होती है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर की क्या है 65 से लेकर 90 तक, और स्मॉल लेटर की क्या है 97 से 122 तक। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती है, स्मॉल अलग स्टोर होते हैं, कैपिटल अलग स्टोर होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका स्काई वैल्यू। अब देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल भी दिए गए हैं कि जो आप स्टोर करते हैं ना उस तरीके से। तो हमें क्या करना होता है, कोई भी कैरेक्टर हुआ, कोई भी अल्फाबेट हुआ, ठीक है, कोई भी स्पेशल सिंबल हुआ, उसको स्टोर कराने के लिए हमें एक स्काई वैल्यू यानी एक बाइनरी नंबर की नीड होती है। तब जाके कंप्यूटर उसको स्टोर करता है, वैसे उसको स्टोर नहीं करता है वो। ठीक है, वैसे उसको स्टोर नहीं करता है वो। तो उसको स्टोर करने के लिए हम स्काई वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्काई वैल्यू होती है वो जो है, जो जैसे आप नाम स्टोर कराते हैं, अपनी डिटेल्स स्टोर कराते हैं ना, तो उसके लिए हमें स्काई वैल्यूज की नीड होती है। समझ में आया आप लोगों का स्काई वैल्यूज क्या होते हैं? हेलो, समझ में आया स्काई वैल्यूज क्या होते हैं? यस सर। ठीक है, ये तो बात हुई इंग्लिश के उसके लिए। अब देखिए एनकोडिंग सिस्टम आई स्काई में आते हैं। आई स्काई का मतलब क्या है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है ना, जैसे हिंदी हुई, गुजराती हुई, पंजाबी हुई, ठीक है, मलयालम हुई, कन्नड़ हुई, तो उसके लिए एक अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसका नाम है आई स्काई। ठीक है, आई स्काई का मतलब क्या होता है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जहाँ पे हम जितने भी इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको स्टोर कराने के लिए हम एक उसका एनकोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं आई स्काई। ठीक है, ये आपका जितनी भी इंडियन लैंग्वेज है उनको स्टोर कराने के लिए होता है। इसका भी आप देख सकते हैं कब इसको बनाया गया, स्टेब्लिश कब किया गया था, 1991 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? BIS के थ्रू। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ये देखो, वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर रिप्रेजेंटेड इन दिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला हिंदी को, इंग्लिश को, सॉरी हिंदी को, पंजाबी को, तमिल को, गुजराती को, ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ना इंडिया के अंदर, वो सबको स्टोर कराने के लिए होता है। द कैरेक्टर सेट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू इजीली ट्रांसलेटेड बिटवीन लैंग्वेजेस। ठीक है, ये है। उसके बाद में डिसएडवांटेजेस में है इसके। ये आपका आई स्काई है जो इंडियन लैंग्वेजेस को। UTF-8 और UTF-32 का मतलब क्या होता है? UTF-8 में आप ऐसे समझ लें जैसे UTF-8 होता है
वो कम डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, जिसमें केवल 80 बिट होती है। लेकिन जो आपका UTF-32 होता है उसमें 32 बिट तक आप डेटा को स्टोर करा सकते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपका स्टोर हो सकता है। ये आपका UTF-8 और UTF-32 है, ठीक है। ये इसका ज्यादा कुछ वो नहीं है, वैसे इस्तेमाल तो बहुत होता है UTF-32 और 38, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप कोडिंग वगैरह कर रहे होंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से एनकोडिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, UTF-38 को या सॉरी UTF-32 को या फिर 8 को। तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है, इसी से आपके यहाँ जो एनकोडिंग सिस्टम है वो का वर्क करता है। ये कोडिंग के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। देखो